हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र शुक्ला एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री स्टडीज पर। जैसा कि एग्जाम पास आ रहे हैं और बहुत से बच्चे तैयारी में व्यस्त हैं। कुछ बच्चों ने पढ़ाई बहुत अच्छे से कर ली है, कुछ बच्चों को पर्टिकुलर कुछ कुछ टॉपिक्स पर कुछ सम्स पर इश्यूज आ रहे हैं। सो इसीलिए मैंने क्लास 10th की एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पढ़ाई कराई जाएगी, पूरा रिविजन कराया जाएगा। सो दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में हैं और मैथ्स में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आई एम हियर टू सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Firstly, I want to discuss you that I have discussed so many things in the previous video of Free Studies. Okay, फर्स्ट चैप्टर की बहुत सारी बेसिक चीजें मैंने उसे बताई थी, जैसे HCF, LCM, रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, बेसिक थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताई थी। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो आप जाकर देख लें, जिसका लिंक मैं यहां पर कमेंट बॉक्स में या सब्सक्रिप्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशन फर्स्ट 1.1। ओके, 1.1 के में बहुत इजी एक्सरसाइज होने वाली है बच्चों, बहुत ध्यान से आपको देखना। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एनुअल एग्जाम्स में आ ही सकते हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यहां पर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन भर करना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन का बेसिक मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इसमें भी मैं बताते चलता हूं आपको। ओके, सो हम सारे क्वेश्चन लेकर कुछ एक या दो क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारा 156। लेट्स फैक्टराइज दिस। फैक्टराइज करने का बिल्कुल सिंपल सा वे है, डिवाइड करना है भाई। फैक्टराइज मतलब एक प्रकार से क्या करना है, हमको डिवाइड करना है और ये चेक करना है कि फर्स्टली नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल होगा। और बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। यहां पर सिर्फ जो भी हम नंबर्स लिखेंगे वो नंबर कैसे होंगे? प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर के अलावा हम किसी दूसरे नंबर का यूज यहां पर नहीं करते। ओके, सो फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। तो इसे चेक करते हैं भाई कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने इसे देखा कि भाई वंस के प्लेस पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है एंड 6 इज डिविजिबल बाय 2। सो इट द होल नंबर 156 विल बी डिविजिबल बाय 2। यदि इकाई के अंक पर क्या आता है? कोई इवन नंबर या सम नंबर आता है, तो यदि यहां पर 0 2 4 6 8 इस प्रकार के नंबर यदि आ रहे हैं, इन इंग्लिश वी कैन से 0 2 4 6 8, ये नंबर यदि आ रहे हैं तो ये जो नंबर है 156 वो 2 से डिविजिबल होगा। और यहां हमने देखा कि 6 है। 6 क्या है भाई? इवन नंबर है। इवन मीन सम संख्या है। सो यहां पर हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो 2 7 14, 15 में से 14 जाएगा, 1 रिमेन, देन इट इज 16 नाउ। अब 16 कितने बार में आता है भाई 2 के टेबल में? 2 8 16। यहां पर ये डिवाइड हो गया। आगे चलते हैं। अगेन देखिए यहां पर इवन नंबर आया तो इट विल बी डिविजिबल बाय 2। सो 2 3 6 एंड 2 9 18। अब भाई देखो यहां पर आ गया ऑड नंबर। सो ये तो कंफर्म हो गया कि अब ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है? हमें चेक करना है अगले प्राइम नंबर। अगला प्राइम नंबर हमारा क्या है? 3। अब 3 की प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई? कि सम ऑफ ऑल द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। यदि इन सारे नंबर्स का जो सम है, मतलब 9 + 3, 9 + 3 = 12, क्या 12 3 से डिविजिबल है? यस, 3 4 12। सो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 3, 3 3 9। नाउ 13 इज अ प्राइम नंबर जो कि सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है, सेल्फ डिविजिबल है। सो 13 1 13। सो 156 के आपके फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 2 3 एंड 13। इनके बीच में हम क्या लगा दें? मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। ओके, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, सॉरी 3 × 13। ओके, समझ में आया बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आ ही सकता है बहुत। यदि इस एक्सरसाइज से यदि कुछ क्वेश्चंस लिए जाएं तो इस क्वेश्चन का नंबर टॉप 5 में या टॉप 2 में आता ही आता है इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन में से। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ।
इसमें एक नंबर दिया हुआ है दैट इज 7429, 7429। लेट्स फैक्टराइज इट। इसे हमें क्या करना है, सिर्फ फैक्टराइजेशन करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये क्या है 7429। अब चेक करते जाते हैं फटाफट। हमें किस किस से चेक करना है, सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करना है। सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे। सो 2 से चेक करने के लिए देखा हमने वंस के प्लेस पर क्या है 9, मतलब 9 एक ऑड नंबर है, इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2। तो अब अगले नंबर से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, अगला प्राइम नंबर है हमारा 3। So sum of all the digits of this number 7 plus 4 11, 11 plus 2 13, 13 plus 9 22। क्या 22 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नाउ वी विल चेक विद 5। 5 की कंडीशन होती है भाई कि वंस की प्लेस पर या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए 5। तो यहां ना तो 0 है ना तो 5 है, तो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर है हमारा 7। तो 7 से चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट डिवाइड ही करके चेक कर लेते हैं। 7 1 7, 7 0 0, 42, 7 6 42 एंड 7 1 7 9 के साथ आएगा। तो यहां पर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। थोड़ा सा फास्ट हो गया। चलिए एक बार इसको स्लोली हम डिवाइड कर देखते हैं कि किस प्रकार से इसे किया जा सकता है। 7429। ओके, लेट्स डिवाइड इट बाय 7। 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 7 क्रॉस, देन 4, 7 0 0, so 2 and 7 6 42। नाउ 9 रिमेन्स, 7 1 7, कितना बचा 3 बच गया। यहां पर क्या बच गया भाई, ये तो नहीं बचना था। यदि कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये नहीं बचना था, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। अब 7 के बाद अगला प्राइम नंबर है हमारा क्या भाई 11। 11 से चेक करते हैं। सो 11 6 66, 8 रिमेन्स 82, 7 7 वो सॉरी 11 7 77, 5 रिमेन्स 59, 11 5 55, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब अगले नंबर से चेक कर लेते हैं। 11 के बाद हमारा अगला प्राइम नंबर होता है 13। तो 7429, इसको हम 13 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 13 13 13 का टेबल पढ़ते हैं फटाफट। चलिए, सो 13 5 65, 13 6 78, सो 5 टाइम्स जाएगा। 13 5 65, यहां पर क्या बच जाएगा भाई 9 92, 13 7 91, 1 रिमेन 9, 13 1 13। सो यहां पर क्या बच रहा है 6 बच रहा है। तो इसका मतलब ये 13 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। अब 13 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा तो भाई किस नंबर से डिवाइड होगा। चलिए 13 के बाद अगला नंबर जो है हमारा 17, उससे चेक करते हैं। तो 17 का टेबल पढ़ते हैं। 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे भाई 68, क्योंकि अगला पढ़ेंगे तो 74 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई सब्ट्रैक्शन। 74 में से 68 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर 17 4 जा पढ़ते हैं तो उसके बाद भी यहां पर कुछ ना कुछ डिजिट तो बच जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार कम पढ़ना पड़ेगा। 17 3 जा 51, यहां पर क्या हो गया भाई 51 के बाद सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसे। सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 2 में से 1 जाएगा 1, 5 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ आ गया 1 9। अब फिर से 17 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। ठीक, 17 6 जा 78, 17 7 जा 91, सॉरी 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119। सो यहाँ पर 119 आ जाएगा। ये पूरे तरीके से डिवाइड हो गया। देखिए कुछ रिमाइंडर बचा यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं बचा। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब इसे हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे 17 से। ये वाली बात याद रखनी है आपको कि 7429 आया ना, तो ये 2 3 4 5 जैसा हमने अभी बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, ये आपको करने नहीं है। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि नंबर देखा और याद आ जाना चाहिए कि भाई किस नंबर से ये डिविजिबल होगा। और कहा भी जाता है ना बच्चों की प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसी पर आधारित है हमारी पूरी मैथमेटिक्स की। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप टाइम दोगे ना मैथमेटिक्स को, उतना ही ज्यादा आउटपुट आप मैथ से निकाल सकते हो। ठीक है, सो 17 से डिवाइड करते हैं भाई। 17 17 4 जा कितना होता है भाई 17 1 जा 17, 72 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, यहां 68 लिख लिया, सॉरी 4 जा 68। फिर अब 4 टाइम डिवाइड देने के बाद कितना बचा यहाँ पर 8 82। सो
सॉरी 6 बचा 62, फिर 17 3 जा 51, 119, 17 7 जा 119। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई, अगला कौन सा नंबर से डिवाइड होगा। तो अब ट्राई करते हैं क्या ये नंबर 90 से डिविजिबल होगा। सो 19 2 जा 38, देख लो 19 2 जा क्या हो रहा है 38, 5 रिमेंस 57, 19 3 जा 57, डिवाइड हो गया कंप्लीटली। यस, यहां पर भी एक बार चेक कर दिखा देता हूं आपको भाई, 19 से डिवाइड करना, 19 2 जा 38, कितना बचा 5, और यहां पर 7 लिया, 19 3 था 57। ओके, सो कितने बार डिवाइड हुआ 23, और 23 ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो भाई अब अगला नंबर हमारा क्या रहेगा जिससे हमें इसे डिवाइड करना है, वो है 23। क्लियर। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे 7 4 2 9, उसके फैक्टर्स क्या होंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, 1 हर किसी में हम लिख सकते हैं, हर किसी एक नंबर का एक फैक्टर जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन थे उसके दो सम्स थे जिन्हें हमें सॉल्व करना था, ये हमने कर लिए हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें देखते हैं भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है और किस प्रकार से उन्हें सॉल्व करना है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सेकंड क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, साथ ही साथ हमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन बराबर होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के। सो लेट्स स्टार्ट। सेकंड का हम उठाते हैं भाई, सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए सबसे इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हम हार्डर की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91, इनके बीच में हमें क्या निकालना है भाई। सबसे पहले तो एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है इसका एचसीएफ, फिर क्या निकालना है भाई एलसीएम, फिर हमें वेरीफाई भी करना है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है फैक्टराइज करना। तो लेट्स फैक्टराइज द नंबर 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 13 इज द प्राइम नंबर, 13 1 जा 13। सो 26 के फैक्टर्स क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, नाउ 91 भाई, 91 में डायरेक्टली 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, सीधे हम किससे डिवाइड करेंगे इसे 7 से। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक, फिर 13 1 जा 13। सो 91 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसका यह एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है कि भाई सबसे पहले निकालो क्या जितने भी फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं उन फैक्टर्स में कॉमन चीज क्या है। सबसे पहले तो कॉमन आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। यहां पर हमने आइडेंटिफाई किया कि 26 और 91 के फैक्टर्स में क्या कॉमन दिख रहा है 13 कॉमन दिख रहा है हमें, है ना। तो ये जो 13 है इसको डायरेक्टली हमने सर्कल्ड कर दिया ताकि हमें आसानी से पहचान में आ सके। अब एचसीएफ और एलसीएम में सिर्फ एक छोटा सा अंतर होता है। एचसीएफ में क्या करेंगे हम, एचसीएफ में वी विल टेक द कॉमन पार्ट ऑफ द फैक्टर्स। इन फैक्टर्स में जो भी कॉमन फैक्टर होगा वो हम कहां निकालेंगे एचसीएफ में। क्या कॉमन दिख रहा है भाई आपको 13 कॉमन दिख रहा है, तो एचसीएफ मतलब 13 और एक और फैक्टर है जो कॉमन दिख रहा है वो है 1। सो यहां पर 13 1 जा 13, तो क्या हो जाएगा भाई इसका एचसीएफ 13। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिख लो भाई कॉमन वाली चीज है, उसके बाद जितने भी फैक्टर हैं 1 1 टाइम ईच सबको हम लिख देते हैं। जितना भी होगा ये कॉमन वाला भी 2 बार नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ कितने बार लिखा जाएगा 1 टाइम। इसके बाद क्या बचा हमारा 2 बचा यहां पर, और उसके साथ साथ हमारा क्या बचा हुआ है 7 भी बचा हुआ है। ठीक है, सो बिल्कुल सिंपली हम लोग इसे डिवाइड करते हैं 13 7 जा 91, 91 2 जा 182। तो ये आ जाएगा हमारा क्या एलसीएम। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है भाई कि एलसीएम वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इट मींस जिन नंबर का हमने ये एलसीएम निकाला है और एचसीएफ निकाला है उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। और प्रोडक्ट मींस होता है बेटा गुणा, है ना, मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन कर देखते हैं यहां पर व्हाट इफ वी कैन वेरीफाई इट और नॉट। सो व्हाट इज द एचसीएफ, एचसीएफ इज 13 एंड व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम इज 182 एंड व्हाट वर द नंबर्स 26 एंड 91। ओके, लेट्स मल्टीप्लाई, फटाफट इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। सो 13 2 जा 26 का 6 हैंड ओवर 2,
ओके 13 टू सा, मैं डायरेक्टली 13 से कर दे रहा हूं, यदि आप लोगों को नहीं बन रहा है तो यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई इट लाइक दिस, मल्टीप्लाई बाय 13। अब 3 से करो पहले, फिर 1 से करो, इससे अच्छा हमारे पास 13 का टेबल है ना, 13 का टेबल हमको याद है, तो वी कैन यूज दैट मेथड ऑल्सो टू मल्टीप्लाई दीज सम्स। ओके सो 31 का टेबल, 13 का टेबल हमने पढ़ा, 13 टू जा 26 हैंड ओवर 2। नाउ 13 8 जा 13 8 जा कितना होता है भाई 104 है ना, तो 104 प्लस 2 106 का 6 हैंड ओवर कितना हो जाएगा भाई 10। ठीक है, फिर 13 1 जा 13 और 10 23। सो आंसर हमारा क्या आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट 23 66। अब क्या देखते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी इतना आएगा, करके चेक करते हैं। 26 1 जा 26 का 6 हैंड ओवर 2। ओके एंड 26 9 जा होता है 234 प्लस 2 236। ओके सो देखिए दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब हमने इसे वेरीफाई भी कर दिया है। इट मींस ये हमें क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली क्या फाइंड करना था, सबसे पहले 26 91 दिया हुआ था, हमने इनके फैक्टर्स फाइंड किए, फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हमने इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई भी करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आई थिंक बहुत इजी भी है। तो इसी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसे बिल्कुल नहीं बख्शना है, इसमें से हमें 100% मार्किंग लाने की कोशिश करना ही है। ओके तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने देखा भाई दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते थे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जस्ट क्या इंक्रीज किया है, एक नंबर बढ़ा दिया है। जैसे थर्ड का भी हम फर्स्ट यदि कर देखें, सो क्या है भाई 12 15 21। तो चलो एक काम करते हैं, सबका फर्स्ट कर रहे हैं, इसका थर्ड का थर्ड वाला कर देखते हैं, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन है 8 9 25। ठीक, अब इनका हमें क्या निकालना है भाई, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों नंबर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 9 को भी हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 25 को भी हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अब बात करते हैं भाई इसके फैक्टर्स क्या क्या आए। 8 का फैक्टर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 टाइम्स 2 एंड 1। फिर 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है। 25 को भी हमने क्या फैक्टर्स निकाला यहां से, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब फाइंड आउट करना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल इजीली फाइंड किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या करते हैं भाई, हम कॉमन चीज लिख लेते हैं, तो सिर्फ हमें एक ही चीज कॉमन दिख रही है, एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है, दैट इज 1। तो सिर्फ क्या निकालेंगे, कॉमन 1। ठीक है, सिर्फ जो कॉमन है वही चूज करना है, वही चूज करना है, वही चूज करना है। क्या चूज करना है, जो नंबर तीनों के फैक्टर्स में कॉमन है उसे ही हमें चूज कर यहां पर एचसीएफ में लिखना है, चाहे वो एक कॉमन हो, दो कॉमन हो या तीन कॉमन हो। ओके, जो भी चीज कॉमन रहेगी वो एचसीएफ में आएगी। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लाइक का खिचड़ी। खिचड़ी मतलब जो कॉमन है वो तो आएगी ही आएगी, बाकी जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगी। तो अब यहां तो कॉमन कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्टली सारे फैक्टर्स को हम एक साथ लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, मतलब इसके तीनों नंबर्स हमने नोट कर लिए यहां पर, ये हुए। फिर इसके भी नंबर्स को नोट कर लिया, और इसके भी नंबर्स को हमने जो फैक्टर्स थे वो सारे फैक्टर्स को 1 टाइम ईच हमने लिख लिया है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा, सो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा हो जाएगा हमारा भाई 225, 225 2 जा 450, 450 2 जा 900 एंड 900 2 जा 1800। तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई इसका, 1800। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर एलसीएम में क्या किया, जो भी नंबर से हमारे पास फैक्टर्स आए थे उन सारे फैक्टर्स को 1 टाइम ईच लिखा,
है ना। यदि कोई 2 में रहता तो भी हम उसे एक ही बार लिखते, 3 में भी है तो भी हम उसे एक ही बार लिखते, मतलब एक फैक्टर को एक बार में ही हमें लिखना है। सिमिलरली एचसीएफ में हमने क्या किया, जो चीज कॉमन थी, अब कॉमन यहाँ क्या दिख रहा था हमें, सिर्फ 1, तो वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया, दैट्स इट। अब सेकंड एक और क्वेश्चन है कि जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, दैट इज इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, उसमें है क्वेश्चन 17 एंड 23 एंड 29, सॉरी। सो यहां पर हमने तीनों नंबर को देखा कि यार इनके एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले जाएंगे। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम जैसा हम देख पा रहे हैं कि भाई ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स है, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। इट मीन 17 के फैक्टर्स बिना निकाले ही हम लिख सकते हैं कि 17 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। 23 के फैक्टर्स हम बिना निकाले ही लिख सकते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। और 29 के जो फैक्टर्स है वो भी हम बिना निकाले लिख सकते हैं, दैट इज 29 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, तो इस प्रकार से इनके हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब जब हम बात करेंगे इसके एचसीएफ की, तो एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स विल ऑलवेज बी 1, कि किन्हीं भी प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ आएगा वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा, 1 के अलावा कोई दूसरा एचसीएफ नहीं आ सकता। एंड टू फाइंड द एलसीएम वी डोंट नीड टू डू मच अबाउट इट, हमें डायरेक्टली इन तीनों नंबर्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। ओके, इन तीनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों आपको, और जो भी आपका आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करना ना भूलें। ओके, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज 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 लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आपके साथ पढ़ने वाले बच्चों को जो कि 10th क्लास में हो, जिनका एग्जाम नजदीक आ रहा हो, प्लीज उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, सो भाई ये हो गए हमारे थर्ड क्वेश्चन तक 1.1 के। अब आगे चलते हैं भाई, 1.1 के थर्ड के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हमारे छूट चुके हैं, जिन्हें भी हम अभी कवर अप करेंगे। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर एक्सरसाइज के छोड़ते जा रहा हूँ, आप उन्हें घर पर एक बार करने की कोशिश जरूर करिएगा। यदि आपको उसमें कोई डिफिकल्टी आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बताएं, मेरा अगला वीडियो आपके कमेंट पर ही आधारित होगा। ओके, सो आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है भाई, कि हमें दिया हुआ है गिवन दैट, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गिवन दैट 306 एंड गिवन दैट, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू क्या है भाई, 9 है। और हमें डायरेक्टली इसका क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है भाई, LCM ऑफ 306 एंड 657, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके लिए अब इस प्रकार का जो क्वेश्चन यदि आ जाता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, बोले फटाफट सर फैक्टराइज कर देते हैं, फैक्टराइज में से जो चीजें कॉमन निकलेंगी वो ठीक, नहीं निकलेंगी ठीक, हमने फटाफट हमारा एलसीएम निकालकर रख दिया। नहीं, रुको सब्र रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये इस टाइप का यदि क्वेश्चन दिया हुआ है कि जहां HCF हमें दे दिया है, LCM नहीं दिया है, कभी कभी ये बोल सकता है कि दो नंबर्स हैं, एक 306 है और दूसरा नंबर हमें नहीं पता, इनका HCF 9 है और LCM ये है, तो हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करके बताइए। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक चाबी है, बिल्कुल कुंजी है, छोटी सी की है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास एल्गोरिदम है। उस एल्गोरिदम का यूज कर हमें यहाँ पर जो एलसीएम है उसे फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, यहां पर हम क्या लिखेंगे भाई, वी नो दैट, जो हमें पहले से पता होता है उस चीज के बारे में, उस चीज को यूज करने के लिए हमें मैथ में हमेशा किस टर्म का यूज करना पड़ता है, वी नो दैट। हमें पता है कि, क्या पता है भाई आपको पता है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, है ना। सो बस उसको ही हमें यूज करना है। HCF क्या दिया हुआ है भाई, 9 दिया हुआ है। LCM हमें निकालना है, नंबर्स हमारे पास क्या है, 306 एंड मल्टीप्लाई बाय 657। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्टली इसे क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं।
यहाँ पर ये 9 जो है मल्टीप्लीकेशन में है, जब इक्वल के दूसरे साइड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो जो ये साइन है इसका जस्ट अपोजिट साइन में कन्वर्ट हो जाता है। यदि हमारे पास ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का अपोजिट साइन होता है डिवाइड, और यदि ये प्लस या माइनस में होता तो यदि प्लस में होता तो माइनस हो जाता और माइनस होता तो क्या हो जाता प्लस। तो इट मींस हमें अपोजिट साइड में ही नंबर्स को वहां ले जाना पड़ता है। ठीक है, सो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 एंड मल्टीप्लाई बाय 657। ये तो हमारे पास पहले से ही है। अब हम किसका यूज करेंगे, बिल्कुल सिंपल, 9 को यहां पर डिवाइड में रख देंगे। ठीक है, अब 9 से कोई नंबर डिविजिबल कब होता है भाई, 9 से कोई भी नंबर डिविजिबल होता है जब उसके नंबर्स का सम क्या होगा 9 होगा। जैसे 3 का सम, कोई नंबर्स का सम 3 होता है तो वो 3 से डिविजिबल होता है। सिमिलरली यदि उनके नंबर्स का सम क्या होता है 9 होता है तो वो 9 से डिविजिबल होता ही है। ओके, सो अब हालांकि यहां पर तो HCF है तो 9 को तो हम 9 से हम चाहे तो 306 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 657 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए किसी भी एक नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं 9 से डिवाइड करना 306 को। सो 9 3 जा 27, 3 रिमेन्स, कितना हो जाएगा 36, 9 4 जा 36। सो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 34 मल्टीप्लाई बाय 657। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है भाई कैसे काटा, 9 3 जा 27, फिर 3 रिमेन्स 36, 9 4 जा 36। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है भाई, एलसीएम इज इक्वल टू क्या है 34 मल्टीप्लाई बाय 657। तो लिख लेंगे 657 मल्टीप्लाई बाय 34। अब इसकी फिर से दो मेथड है, जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है उसको भी यूज कर सकते हैं, और जो यदि हमें 34 का टेबल याद है तो 34 के टेबल से भी हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चलो अभी हम आपके लिए ट्रेडिशनली मेथड यूज करते हैं। 7 4 जा 28 का 8 हैंड ओवर 2, 7 5 4 जा 20 प्लस 2 22 एंड 6 22 का 2 हैंड ओवर 2, 6 4 जा 24 प्लस 2 26। ओके, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21 1 हैंड ओवर 2 एंड 3 5 जा 15 प्लस 2 17 का 7 हैंड ओवर 1, 3 6 जा 18 प्लस 1 19। ऐड कर देते हैं 8 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 प्लस 7 इज इक्वल टू आ जाएगा भाई हमारा 13 का 3 हैंड ओवर 1, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 12 का 2 हैंड ओवर 1, 1 प्लस 1 2। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा एलसीएम 22338। क्लियर, समझ में आया। तो हमें क्या फाइंड करना था, एलसीएम फाइंड करना था। सो वी कैन राइट लाइक दिस कि भाई आंसर एलसीएम इज इक्वल टू 22338। दैट्स इट, ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आया। तो हमने सिर्फ क्या किया भाई कि हमें HCF दे दिया था, एलसीएम हमें फाइंड करना था, हमने एल्गोरिथम का यूज किया। सो HCF मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। यहां पर हमने क्या किया 9 को पहले ट्रांसपोज किया, 9 से हमने डिवाइड कर दिया 306 से, वो डिवाइड हुआ 34 टाइम्स, फिर 34 मल्टीप्लाई बाय 657 हमारे पास बचा था, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया 22338। सो हमें क्या जो फाइंड करना था वो हमें मिल चुका है, तो हमारा एलसीएम क्या होगा 22338। इज इट क्लियर, दैट्स गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसको देख लेते हैं। हमें क्या चेक करना है भाई, चेक करना है, क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद 0। भाई हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि किसी एक नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ना हमें चेक क्या करना है, इसमें सिर्फ इतना बोला उसने कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद 0। अब 6 टू द पावर n मतलब 6 टू द पावर n लिखा है, यहाँ n की जगह पर क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है, n की जगह पर 2 भी हो सकता है, n की जगह पर 3 भी हो सकता है, n की जगह पर 4 भी हो सकता है, सो ऑन कोई भी नंबर यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो क्या किसी एक नंबर जो कि कभी भी आएगा, हो सकता है वो 1000 हो सकता है 10,000 हो, कभी भी क्या उसका वंश का प्लेस, कौन सा प्लेस,
वंस के प्लेस पे, माने कोई भी नंबर आएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास आया 256 तो क्या ऐसी कुछ सिचुएशन आ सकती है कि वंस के प्लेस पर जीरो हो सकता है या नहीं? ठीक, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, तो इसका बिल्कुल एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। चलिए वो फंडा भी चेक कर लेते हैं, क्या है वो फंडा। ठीक है, चलिए तो कुछ भी नंबर बोलिए जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है, हम 1 से लेकर 100 तक चेक कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, then 60, then 70, then 80, then 90 and 100। ओके, इन सारे नंबर्स में एक चीज कॉमन क्या रहेगी, इसमें देखिए इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा, करेक्ट। अब जब हम 20 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। फिर जब 30 को हम फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, इसका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 40 को करेंगे सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 50 आएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 60 सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इस टाइप से हो जाएगा। फिर 70 यदि रहेगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ऐसे ही ये आगे बढ़ते जाएगा। अब इन सारी चीजों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? देखो हम n के लिए चेक कर रहे हैं, हमें क्योंकि ऐसे नंबर लाना है, मैंने पता करना है कि क्या 6 टू द पावर n के वंस के प्लेस पर कभी जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता, सिर्फ हमें ये वाली चीज क्लियर करनी है। ओके, सो हमने यहां से क्या क्या चेक करना चालू किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस टाइप से हमने सारे नंबर्स लिखे शुरुआत के, जिनके वंस के प्लेस पर क्या आता है, जीरो आता है। अब यहां पर हमने देखा भाई कि यहां पर क्या चीज हमें कॉमन दिखाई दे रही है कि हर किसी नंबर के फैक्टर्स में क्या आ रहा है, 2 and 5, क्या आ रहा है, 2 and 5 आ रहा है। ठीक है, अब हम यहां पर चेक करते हैं कि वी नीड टू फैक्टराइज, या वी कैन सी 6 में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, वो चीज मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, है ना। तो वी कैन सी फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। क्या है भाई 6 के फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यदि हम n की जगह पर बाय द वे क्या रख लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का नंबर क्या आ जाएगा, 36। अब 36 के यदि हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आएंगे। ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा आप, यही फैक्टर्स आने वाले हैं। तो अब देखिए 6 स्क्वायर के फैक्टर्स में क्या हो रहा है, जस्ट एक एक 2 और एक एक 3 ऐड होते जाएगा, जैसे हम क्यूब का निकालेंगे, 4 का निकालेंगे, इसका मतलब 6 की पावर n कुछ भी रख दें आप, उनके फैक्टर्स पर 2 और 3 ही आएगा, कभी भी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं आ सकता है। सो हमें यहां पर हमारा क्लैरिफिकेशन देना होगा। समझ में आया कि भाई यदि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं आएगा ना, तो वंस के प्लेस पर जीरो कभी आना ही नहीं है। क्या है, वंस के प्लेस पर यदि 2 मल्टीप्लाई फैक्टर्स में किस चीज का होना कंपलसरी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का होना जरूरी है। ठीक है, यदि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टर्स में नहीं है तो फिर किसी भी सिचुएशन में किसी भी नंबर के वंस के प्लेस पर जीरो नहीं आ सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि क्या होना जरूरी है, 2 and 5 फैक्टर्स में क्या होना जरूरी है, 2 and 5। यदि 2 and 5 नहीं है तो भाई कभी भी किसी भी नंबर के एंड में या वंस के प्लेस पर जीरो नहीं आने वाला है भाई, कोई दूसरा ही नंबर आएगा। ठीक है, सो हमने देखा कि फैक्टर ऑफ 6 कितना है, 2 and 3। वी कैन नॉट सी, एंड यहां पर और शॉर्ट में लिख लो, देयर वी नो दैट, सॉरी डायरेक्ट लिख लीजिए, वी नो दैट to obtain zero at one's place, to obtain zero at one's place, the factors required, क्या फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारे,
2 मल्टीप्लाई बाय 5 का होना बहुत जरूरी होता है। किसका? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो जो कि 6 में नहीं है। सो 6 to the power n cannot end with 0 for any value of n। n की कोई भी वैल्यू रहेगी उसके लिए 6 की जो 6 की पावर n का जो कुछ भी नंबर आएगा वो कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। क्लियर? तो क्या चेक करना है भाई, क्या बताना है? सिर्फ हमें ये इसका फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स में ये बताना है भाई कि यहाँ पर 2 and 5 नहीं है, और यदि 2 and 5 नहीं है तो ये 6 to the power n किसी भी n की कोई भी वैल्यू हो जाए उसके लिए 0 से एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर? अब अगले क्वेश्चन की कि भाई एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है भाई, एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के चारों तरफ क्या है? एक सर्कुलर पार्ट है, वृत्ताकार। पैदल चलने का या जॉगिंग का जो एरिया बना दिया जाता है वो रोड टाइप का है भाई। उसमें हमें क्या करना है? उसमें दो लोगों को खड़ा करना है भाई। एक ये स्पोर्ट ग्राउंड है, फिर इसके बाद ये वाला जो एरिया है ये क्या है? सर्कुलर पार्ट है ग्राउंड से ही। ठीक है, अब इसमें दो लोग चालू कर रहे हैं दौड़ना। कौन कौन चालू कर रहा है भाई? रवि और सोनिया। कौन कौन दौड़ रहे हैं? एक तो रवि दौड़ रही है और रवि दौड़ रहा है और दूसरी दौड़ रही है सोनिया। ठीक है, अब वो लोग क्या कर रहे हैं? राउंड लेना चालू कर रहे हैं। बस इसमें ध्यान इतना रखना है कि इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो सेम है। मतलब मान लो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये है भाई। अब यहां से पहला हमारा जो कैंडिडेट है वो दौड़ना शुरू करता है, ही इज रवि। कौन है भाई? ये रवि है। रवि ने रनिंग करना चालू किया, दौड़ना चालू किया, और रवि दौड़ते जा रहा है भाई। एक राउंड लगाएगा, फिर 2 राउंड लगाएगा, फिर 3 राउंड लगाएगा। अच्छी खासी कैपेसिटी है इसकी, है ना? तो राउंड लगाते जाएगा भाई। अब इसी बीच में एक और लड़की आती है, सोनिया। अब सोनिया भी यहीं से ही दौड़ना चालू कर रही है। दोनों साथ में दौड़ रहे हैं। कहां से? हमारे इस पॉइंट से। ये कौन है? ये है हमारी सोनिया। ठीक, अब दोनों एक ही दिशा में और एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ दौड़ना शुरू कर रहे हैं। कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट? यहां पर। ठीक, अब यहां पर क्या बताया गया है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। मतलब सोनिया जो है वो यहां से दौड़ना चालू कर कर पूरा चक्कर लगाने में, यहां तक पहुंचने में उसे कितना मिनट लग जाता है? 18 मिनट्स लग जाता है। कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट। जबकि रवि को कितना टाइम लग रहा है? रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि कितना? रवि थोड़ा सा फास्ट है। इसको सोनिया को कितना लग रहा है? 18। अब रवि ने यदि यहां से दौड़ना चालू किया है तो रवि कंप्लीट करने में रवि को कितना टाइम लगेगा भाई? 12 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट। तो अब हमें यह बताना है कि दोनों दौड़ते रहेंगे। दौड़ते रहेंगे कब तक? जब तक कि वो वापस फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में एक दूसरे से ना मिले। क्रॉस तो हर बार करेंगे, ओवरटेकिंग तो हर बार होगी, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में जब तक नहीं मिलेंगे या सबसे पहले कब मिलेंगे हमें यह भी चीज बतानी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट, ठीक, रवि टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड के लिए रवि को कितना टाइम लग रहा है भाई? 18 मिनट्स लग रहा है। क्या लग रहा है? 18 मिनट्स लग रहा है। सिमिलरली सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? सोनिया टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड, या सॉरी 1 राउंड। कितना टाइम लग रहा है सोनिया को? 18 मिनट्स लग रहा है। सॉरी, रवि को 12 लग रहा था और सोनिया को क्या लग रहा था भाई? 18। सॉरी, रवि एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट्स। वहीं सोनिया एक राउंड को पूरा करने में कितना टाइम लगा रही है? 18 मिनट्स। सो अगली बार भाई वो सबसे पहले कब मिलेंगे? कहां? स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो द HCF ऑफ, सॉरी, द LCM, LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल
जो भी रहेगा वो रहेगा भाई, इनका जो दोनों नंबर्स का एलसीएम रहेगा उतना ही देर बाद वो लोग यहां पर मिलने वाले हैं। जैसे देखो, रवि ने एक राउंड लगाया तो उसको कितना हुआ, फर्स्ट राउंड 12 मिनट्स में हुआ। फिर रवि ने दूसरा राउंड और लगाया तो भाई कितने मिनट्स में होगा, 24 मिनट्स में होगा। रवि यदि तीसरा राउंड और लगाएगा तो कितने मिनट्स में होंगे, 36 मिनट्स में होंगे। चौथा राउंड भी लगाता है तो वो कहां हो जाएंगे, 46 में। ठीक, ऐसा सॉरी 48 मिनट्स में। ऐसे करके हम वन बाय वन हर राउंड 12 का ऐड करते जाएंगे या 12 का टेबल पढ़ते जाएंगे। सिमिलरली यदि सोनिया लगाती है तो फर्स्ट राउंड उसका कितने में रहेगा भाई, 18 मिनट्स में। सेकेंड राउंड या 2 राउंड लगाने के लिए उसको कितने मिनट लगेंगे, 36। अब देखो, जब इसके 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे रवि के, तब सोनिया के कितने होंगे, 2 होंगे। और वो कहां पर होगी, वो होगी स्टार्टिंग पॉइंट पर, है ना। तो बस ये क्या है, ये है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो द एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ द टाइमिंग, द एलसीएम ऑफ the timing will be the time they will meet at the starting point. ओके, सो भाई कौन क्या रहेगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ, सो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। अब सबसे पहले क्या करना है, 12 का फैक्टर्स कर लेते हैं। 12 2 4 जा, सॉरी 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 2 3 जा 12, वो सॉरी 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सिमिलरली 18 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, तो 18 2 9 जा 18, 2 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो 12 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 12 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। और 18 के फैक्टर्स हमारे क्या क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसमें कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई, एक 2 कॉमन दिखाई दे रहा है और एक ये वाला 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम सबसे पहले कॉमन वाली चीजों को वंस वंस लिख लेते हैं। तो 2 और दूसरा कॉमन क्या है, 3, इन दोनों को लिख लिया, बाकी के नंबर्स को 1 1 टाइम्स। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। सो क्या हो गया एलसीएम हमारा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना आया, 36। सो नाउ वी नीड टू राइट द आंसर फॉर द क्वेश्चन कि भाई कितनी देर बाद मिलेंगे वो लोग मिलेंगे 36 मिनट्स के बाद। तो आंसर, Ravi and Sonia will meet. Ravi and Sonia will meet at the starting point. At the starting point after 36 minutes. ओके, कि रवि और सोनिया जो हैं वो 36 मिनट्स के बाद कहां पर मिलेंगे, फिर से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे 1.1 एक्सरसाइज के, जिनको मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया। बाकी के जो क्वेश्चन 2-4 मैंने छोड़ दिए, वो 2-4 क्वेश्चन आप घर पर बैठकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। और आपको जिस भी लेसन में, जिस भी एक्सरसाइज में यदि कोई डिफिकल्टी फेस हो रही हो तो प्लीज मुझे वहां पर सेंड करिए। आई विल सेंड यू द वीडियो ऑफ द सेम टॉपिक। ओके, तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो ये और आपको मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलिए, थैंक यू।